एमएसडीएस को ना समझने से कुछ घातक और जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे इन परिणामों से कैसे बचें। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि MSDS क्या होता है। What is MSDS? MSDS is a Material Safety Data Sheet जिसमें केमिकल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी जानकारी लिखी होती है कि हमें उसे कैसे हैंडल करना है और उसके साथ हमें कितना सेफली और कैसे काम करना है, जिससे ताकि कोई भी हज़ार्ड ना हो। यानी आमतौर पे कहें तो MSDS एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी जानकारी लिखी होती है कि कैसे हमें उस केमिकल प्रोडक्ट को हैंडल करना है और काम करना है सेफली। नाउ यूज ऑफ MSDS, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट। MSDS हमें बताता है कि हमें इससे केमिकल से कौन सा हज़ार्ड हो सकता है, उसे हमें कैसे क्लीन करना है और हर किसी को कैसे सुरक्षित रखना है। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ MSDS की। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। किसी भी केमिकल को या प्रोडक्ट को हमें उसके आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा केमिकल है। दूसरा हज़ार्ड, यानी उस केमिकल से कौन से पॉसिबल हज़ार्ड हमें हो सकते हैं, जैसे कि फायर, ये पहचानने के लिए MSDS हमें सहायता करता है। तीसरा प्रिवेंशन, कि अब हमें उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसके केमिकल के एक्सपोजर को और किसी भी इमरजेंसी को रोक सकते हैं। फोर्थ इज रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई भी केमिकल स्पिल हो जाता है या कोई हज़ार्ड हो जाता है किसी केमिकल से, तो उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या क्या एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स को लेना है। तो ये सब हमें MSDS बताता है। तो पर्पसेस क्या क्या हुए हमारे? आइडेंटिफिकेशन, हज़ार्ड, प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स। मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट लिस्ट में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं? पहला बीटाडिन, दूसरा क्लोरहेक्सिडिन, तीसरा D125, चौथा रेनिलिन, D56, स्पिरिट, लिक्विड पैराफिन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सिट्रिक एसिड, एंटीस्कैलेंट और अन्य अदर केमिकल्स। केमिकल को हैंडल करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले केमिकल के ऊपर उसका नाम प्रॉपरली लिखा होना चाहिए ताकि हम पहचान सके कि ये कौन सा केमिकल है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन लिखा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें उसकी मात्रा का अंदाज़ा हो और अगर हमें उसे प्रिपेयर करना है आगे तो हम उसकी मात्रा के अनुसार उसे प्रिपेयर कर सकें। तीसरा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कि कब केमिकल मैन्युफैक्चर हुआ है। और आखिरी में डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होना बहुत ज़रूरी है और हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी केमिकल पे डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी या फिर उसकी एक्सपायरी हो चुकी है तो हमें उस केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए डेट ऑफ एक्सपायरी को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और केमिकल्स पे लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि MSDS में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। पहला, नेम ऑफ हज़ार्डस मटेरियल। दूसरा, फ्लेमेबिलिटी स्टेटस। तीसरा, केमिकल नेचर। देन उसका पर्पस, साइड इफेक्ट्स, फर्स्ट एड मेजर्स, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और आखिरी में स्पिल एंड डिस्पोजल प्रोसीजर्स। तो ये एक एग्जाम्पल था, बाकी ऐसे ही अन्य केमिकल्स की भी जानकारी आपको MSDS शीट्स के द्वारा मिल जाएगी। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी ध्यान रखने वाली अवश्य बातें। हज़ार्डस मटेरियल को हमें एनुअली रिव्यू करना है और सेफ्टी कमेटी को इंश्योर करना है कि इसे किस तरीके से सेफली मैनर में हैंडल किया जा सके। सेंटर पे डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले सारे केमिकल्स की MSDS शीट होनी चाहिए, हमेशा अपडेटेड रहनी चाहिए। अगर कोई भी नया केमिकल इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी MSDS शीट भी
सेंटर्स में होनी चाहिए और कम से कम हर साल हमें इसको रिव्यू करना है। MSDS बुक हर कंसर्न के पास अवेलेबल होनी चाहिए और अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर हमें कोई केमिकल प्रोवाइड करता है तो उसके ऑर्डर के टाइम पर हमें उससे उस केमिकल की MSDS शीट अवश्य लेना है। जितने भी हजारियस मटेरियल हैं वो स्टोर में रखे रहेंगे और वहां पे हजारियस का सिंबल होना आवश्यक है। होप आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से MSDS के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली हो। अगर आपको MSDS के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या इस वीडियो में आपको कोई डाउट लगता है तो क्लिनिकल टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।